आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे वक्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो सरबराह बनता है अपनी स्टेट का, अपनी रियासत का, उस सरबराह को अगर ये होश ना हो कि उसके बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो 42 दिन से किसी रोड पे बैठ के किसी पर्टिकुलर कमेटी ने अपने उसे ईगो पे ले लिया। कमेटी ने कहा नहीं, तानाशाही है और चला के रहेंगे, कौन हमें चैलेंज कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो डे 1 से पूछ रहे हैं, आज तक हमें इसी का रिप्लाई नहीं दिया कि बच्चों ने हार्ड वर्क करके कौन सी ऐसा गुनाह कर दिया था कि जो इस कदर उन्हें सड़कों पे इस कदर रुला रहे हो, इस कदर रुला रहे हो कि मीन्स के हम 42 डेज हो जाते हैं और आपकी एंड से 2 मिनट हमें मतलब देने को नहीं मिलते, सिर्फ 2 मिनट। क्या आपका वक्त इतना कीमती है? तो हार्ड वर्कर कैंडिडेट का, हार्ड वर्कर जो बच्चा सफर कर रहा है, जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, उसके वक्त की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं। आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे वक्त की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम एलजी सर से पूछते हैं कि वो जो सरबराह बनता है अपनी स्टेट का, अपनी रियासत का, उस सरबराह को अगर ये होश ना हो कि उसके बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो 42 दिन से किसी रोड पे बैठ के किसी पर्टिकुलर इश्यू पे वो सिर्फ आप इन डेप्थ प्रूव कराते, वो बातें बात की थी। एलजी सर से हम पूछते हैं कि आप सिर्फ 2 मिनट आप अगर मन की आवाज में आते हो या फिर आप मीडिया बाइट्स में आते हो, आप सिर्फ 2 मिनट हमारे बारे में बात करना जरूरी नहीं समझते थे? फिजिकली चल के यहाँ पे आना दूर की बातें हैं। नाकामियां आपके एंड से होती हैं, जो भी हमें नाकामियां देखने को मिलती हैं वो आपके एंड से देखने को मिलती हैं, और बाद में सारे दब्बे ठोकते हो बच्चों पे, बाद में सारा अंजाम उसका भुगतना पड़ता है हमें। ये आपकी कमेटी की बातें देखकर और वो उनकी रिकमेंडेशन देखकर हमें ये मजबूर हुए ये सारी बातें बोलने पे। क्यों? क्योंकि आपकी कमेटी को जब हम कहते हैं कि सिर्फ स्क्रैप को साइड रखना, बाकी हर एंगल से कोऑपरेट करेंगे, सिर्फ स्क्रैप को साइड रखना, मगर कमेटी ने उसे जिद्दोजहद बना ली, कमेटी ने अपने उसे ईगो पे ले लिया। कमेटी ने कहा नहीं, तानाशाही है और चला के रहेंगे, कौन हमें चैलेंज कर सकता है। मतलब ये जिद्दोजहद वाली बातें किनके साथ कर रहे हो आप? ये जिद्दोजहद अपने ही यूटी के बच्चों के साथ, जो आने वाला यूटी का फ्यूचर है, उन्हीं के साथ ये जिद्दोजहद खेली जा रही है कि आप 42 दिन से हम कहते हैं कि स्क्रैप का सिर्फ स्क्रैप बचाना, बाकी इन डेप्थ प्रूव करानी होगी। अब तो आपके मीडिया के माध्यम से बोल के वोटिंग सर खत्म होगी। हमारे पास वोटिंग खत्म हो गई है कि हम कहते हैं इन डेप्थ प्रूव करा लो, टाइम लो, टाइम बाउंड मानर में आप इसे जो है अपनी इंक्वायरी को करवा के, अगर आपको लगता है तो आप एक काम करना कि हमसे जो है अंडरटेकिंग्स ले लेना, हम इवन के एफिडेविट दे रहे हैं आपको। ये सारी बातें आपको मीन्स के कोई ये इनका कोई फायदा ही नहीं है आपके सामने सर। ये साफ दिखने वाली बातें कि तानाशाही है, उसे चलाएंगे, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मगर स्टूडेंट के पास एट दी एंड एक लीगल वे बचता है, वो जो जैसे डे 1 से करते हुए आए हैं वही डे 1 से आखिर तक अपनी आवाज बुलंद रखेंगे, जब तक सेंटर से हमारे लिए आवाज नहीं आ जाती कि ये फाइनेंस के बच्चे क्यों रोड पे बैठे हैं, इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं करते। तब तो सुनेगा ये एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन उसी दिन सुनेगा जिस दिन सेंटर से आवाजें आएंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चे फेंट करवाए, एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये चाहता है कि बच्चों की लाशें उठ जाए। अब लास्ट यही देखना बाकी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि शायद कोई बच्चा बैठ के लास्ट में अपने दम तोड़ जाए, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हमारा हरकत में आएगा। फिर तो सर हरकत में आओगे, मगर हमारे स्ट्रगल की, हमारे हार्ड वर्क की अगर आज आप लोग इसकी कदर कर लो तो हम भी कभी एलजी सर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाएंगे। मगर एट दी एंड एलजी सर से आज भी उम्मीद है, अगर जिस दिन हमारी वो उम्मीद तोड़ी गई एलजी सर के द्वारा, हम सोचेंगे कि जे एंड के में इंसाफ कहीं बचा ही नहीं।